कहानी की शुरुआत नीमो नाम के एक चोर से होती है जिसे एक हेलीकॉप्टर ने न्यूयॉर्क शहर में मौजूद एक आलीशान पेंट हाउस के ऊपर छोड़ा। अंदर जाने से पहले नीमो ने अपने एक साथी से कोड लेकर उस पेंट हाउस के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया और अब उसे 7 मिनट के अंदर अंदर पेंट हाउस में मौजूद सभी 8 पीसेस चोरी करने थे। पर उसका असली मकसद उस पेंट हाउस के अंदर मौजूद एक सेल्फ पोर्ट्रेट को चोरी करना था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी नीमो को वो पोर्ट्रेट कहीं नहीं मिला और इसीलिए उसने वहां से निकलने का फैसला किया। पर इस बार उसके साथी ने उसे गलत कोड बता दिया जिसे डालते ही पूरे पेंट हाउस का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग गया और साथ ही वहां मौजूद सभी दरवाजे तुरंत ही बंद हो गए। अलार्म की आवाज सुनकर नीमो काफी घबरा गया और उसने शीशा तोड़कर भागने की कोशिश भी की, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो शीशे को तोड़ नहीं पाया और आखिर में अलार्म की आवाज से परेशान होकर नीमो ने दीवार पर लगी उस स्क्रीन को उखाड़ दिया जिस वजह से उस पूरे पेंट हाउस का एसी खराब हो गया। इसके बाद नीमो ने वहां मौजूद सभी सेंसर्स और कैमरास को भी उखाड़ दिया जिसके बाद आखिरकार अलार्म बंद हो गया और अब नीमो ने मेन दरवाजे में छेद करके वहां से भागने का प्लान बनाया। पर इसी बीच खराब एसी की वजह से उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि किसी भी नल में पानी तक नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे फ्रिज में थोड़ा बहुत खाने का सामान मिला। फ्रिज से एक ड्रिंक पीने के बाद नीमो वापस अपना काम करने के लिए आ गया, पर बढ़ती गर्मी की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। काफी देर तक मेहनत करने के बाद उसने देखा कि उस दरवाजे के बीच में एक मेटल शीट लगी हुई थी जिसे वो चाहकर भी नहीं काट सकता था और उस बेचारे की सारी मेहनत खराब हो गई। इसके बाद उसने वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथी से बात करने की कोशिश की, पर सामने से कोई जवाब ही नहीं मिला। नीमो ये जानता था कि उस पेंट हाउस का मालिक लंबी छुट्टियों पर गया है और वो कुछ दिनों तक तो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए नीमो ने अपने आप को शांत करके उस घर में रहने की आदत डालने का फैसला किया। इसके बाद उसने सबसे पहले वोडका के साथ कुछ खाना खाया और साथ ही वो टीवी देखने लग गया। पर उसकी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीजों को उखाड़ने की वजह से अब टीवी भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। लेकिन चैनल्स को आगे पीछे करते हुए नीमो को उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरास दिखाई दिए जहां देर रात होने की वजह से सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट दिखाई दे रहा था। अपना खाना खत्म करके नीमो आराम से बिस्तर पर सोने चला गया और अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे पेंट हाउस के ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी जिसे सुनते ही वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा। पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके किसी साथी का ध्यान उसके ऊपर नहीं पड़ा। धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए नीमो ने लिविंग रूम में मौजूद पूल के पानी से मुंह हाथ धोकर खुद को शांत किया। लेकिन उसके साथी अभी तक उसका जवाब नहीं दे रहे थे और ना ही वहां मौजूद फोन चल रहा था। इसीलिए उसने अपने आसपास चीजों को ढूंढना शुरू कर दिया और जब वो हल्का होने के लिए बाथरूम में गया तो उसे एहसास हुआ कि उसे इसी बदबू के साथ जीना पड़ेगा क्योंकि उसके पास साफ सफाई करने के लिए पानी ही नहीं था। उसने एक बार फिर से खिड़की तोड़ने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर तभी उसकी नजर छत पर बनी स्काईलाइट पर पड़ी जिसे देखते ही नीमो ने उस तक पहुंचने के लिए घर के सारे फर्नीचर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पर ज्यादा गर्मी होने की वजह से नीमो को बीच बीच में रुककर खुद को पानी से ठंडा करना पड़ता था। उसने पूल के पानी को पीने की कोशिश की मगर उसका स्वाद तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर गार्डन में लगे स्प्रिंकलर्स पर पड़ी, पर जब उसने उनके ढक्कन को हटाया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसके पास बिल्कुल पानी नहीं था, इसीलिए उसने फिश टैंक के पानी को भी पीने की कोशिश की पर वो भी पीने लायक नहीं था। आखिरकार उसे फ्रिज में पड़ी हुई बर्फ को चबाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ी, जिसके बाद वो वापस अपने काम पर लग गया। नीमो ने अलग अलग फर्नीचर को आपस में बांधकर स्काईलाइट के नीचे लगा दिया, पर जब उसने स्काईलाइट तक पहुंचने की कोशिश की तो वो अभी भी काफी दूर था, इसीलिए उसे अभी और ज्यादा काम करना था। वो अक्सर बीच बीच में आराम किया करता जिसमें वो अपनी स्केच बुक में अलग अलग ड्राइंग्स बनाकर सिक्योरिटी कैमरास को देखकर अपना समय बिताता। और एक दिन ऐसे ही सिक्योरिटी कैमरा को देखते हुए उसकी नजर जैस्मीन नाम की एक काम वाली पर पड़ी जो नीमो को काफी ज्यादा प्यारी लगी। कुछ दिनों बाद फ्रिज में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया और इसीलिए अब नीमो कैन फूड खाने पर मजबूर था जिसे खोलने के लिए उसे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता। और एक दिन इसी तरह एक कैन को खोलते हुए उसके हाथ पर चोट लग गई जिसे साफ करने के लिए नीमो ने पूल के पानी का इस्तेमाल किया और फिर अपनी चोट पर अपनी टी शर्ट को बांध लिया। कई बार तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि नीमो को अपना मुंह फ्रिज में रखना पड़ता था। एक दिन उसने फर्नीचर की मदद से एक बंद दरवाजे को खोला और असल में ये दरवाजा एक पैंट्री का था जिसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान पड़ा हुआ था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी और जब वो गार्डन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि स्प्रिंकलर्स में से पानी निकल रहा था।
जिसे देखकर नीमो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने सबसे पहले पेट भर के पानी पिया और फिर उस गार्डन में ही लेट गया। दूसरी तरफ नीमो लगातार स्काईलाइट तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने घर का पूरा सामान इस्तेमाल कर लिया था, जिसके बाद वो आखिरकार वहां तक पहुंच ही गया। उसने देखा कि वो स्काईलाइट छत के साथ चिपकी हुई थी और अब उसे किसी तरह उसे खोलने का रास्ता ढूंढना था। अब तक नीमो ने बोर होकर कैमरा में दिख रहे लोगों का स्केच बनाना शुरू कर दिया था और इसमें जैस्मीन उसकी पसंदीदा थी। एक दिन जैस्मीन को उसी पेंट हाउस के बाहर सफाई करने का काम मिला, जिसे कैमरा में देखते ही नीमो मदद मांगने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन बदकिस्मती से जैस्मीन ने ईयरफोन्स लगाए हुए थे, जिस वजह से वो नीमो की आवाज नहीं सुन सकी। जैस्मीन के जाने के बाद नीमो ने देखा कि अब एसी उल्टा काम कर रहा था और अब धीरे धीरे घर का तापमान गिरता जा रहा था। नीमो के अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब उसने पानी का जुगाड़ स्प्रिंकलर्स से कर लिया था। वो अक्सर अपने आप को काम में उलझा कर रखता था, पर फिर भी धीरे धीरे उसका दिमाग सनकता जा रहा था और एक दिन तो वो फ्रिज खोलकर उसमें बज रही धुन पर नाचने लग गया। जिसके बाद उसने अपनी आखिरी दारू की बोतल को पूल में बैठकर राजा की तरह पिया। अगली सुबह नीमो ने एक बोतल तोड़कर अपने लिए एक खास चश्मा बनाया, जिसकी मदद से वो स्काईलाइट के फ्रेम को निकालने लग गया। पर वहीं दूसरी तरफ उसकी जिंदगी दिन प दिन मुश्किल होती जा रही थी और बिना आग के वो आधी चीजों को पका भी नहीं सकता था। इसीलिए उसे उन चीजों को पानी में भिगोकर खाना पड़ता था। अब तक अकेलेपन से उसका दिमाग इतना फिर चुका था कि वो खुद से बातें करने लग गया। कैमरा की फुटेज देखना भी उसका रोज का काम था और अब तक वो सभी लोगों के नाम और शेड्यूल्स को अच्छे से समझ गया था। स्काईलाइट पर काम करते हुए उसे पता चला कि सीमेंट के नीचे काफी मोटे नट्स लगे हुए थे और अब उसके सामने उन नट्स को खोलने की समस्या थी। कुछ समय बाद नीमो ने स्काईलाइट फ्रेम को निकाल दिया था, पर वो नट्स अभी भी उसके रास्ते का कांटा बने हुए थे। उसकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अक्सर चिड़ियों से बात करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करता और अब वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन जब उसने गर्म कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली तो उसकी नजर एक खुफिया दरवाजे पर पड़ी, जिसका पीछा करते हुए वो एक बहुत ही छोटी जगह पर पहुंच गया। वहां पर मौजूद एक लाश को देखकर नीमो के होश ही उड़ गए, पर फिर ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि असल में वो उसी आर्टिस्ट का एक स्टैचू था जिसने वो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। उस स्टैचू के ऊपर मैरिज ऑफ हेवन और हेल नाम की एक खास किताब भी पड़ी थी। नीमो उस किताब और पेंटिंग को लेकर वहां से बाहर आ गया। एक शाम उसकी नजर जैस्मीन पर पड़ी, जो उसी पेंट हाउस के बाहर सिगरेट पी रही थी और इस बार उसने हेडफोन्स भी नहीं लगाए हुए थे। इसे एक मौके की तरह देखते हुए नीमो ने जोर जोर से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, पर जैस्मीन उस समय एक बहुत आवाज करने वाले वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर रही थी और इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और वो दरवाजा इतना ज्यादा मोटा था कि नीमो उसके नीचे से कागज तक नहीं भेज सकता था। अगले दिन नीमो ने एक कुर्सी से चाबी बनाने की कोशिश की, जिसका इस्तेमाल वो स्काई वॉक के नट खोलने के लिए करने वाला था और काफी देर तक बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो नट को घुमाने में कामयाब हो गया। नीमो के पास अब तक खाना बिल्कुल खत्म हो गया था, इसीलिए उसने फिश टैंक में पड़ी मछली और डॉग फूड खाने का फैसला किया, जिसे खाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर उस बेचारे के पास कोई और चारा भी नहीं था। नीमो दीवार पर एक ड्राइंग बनाकर अपनी हालत को बयां करने की कोशिश भी कर रहा था। अब उसकी दिमागी हालत कुछ ऐसी थी कि वो अब काल्पनिक लोगों से बातें करने लगा था। अब नीमो ने स्काई वॉक से अपना आखिरी नट निकाला और तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया। वो धम से नीचे गिरा, जिस वजह से उसकी एक टांग भी टूट गई। उसने अपनी तरफ से इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की, पर उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब उसे अक्सर ऐसा लगता था कि पूरे शहर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कभी कभी तो उसे भ्रम होने लगा कि जैस्मीन भी उसके साथ उसी पेंट हाउस में है। वो दिमागी तौर से इतना ज्यादा थक चुका था कि एक बार तो उसे ऐसा लगा कि सेल्फ पोर्ट्रेट के आर्टिस्ट ने उस पर हमला कर दिया हो। ऐसा होते देखकर वो बेहोश भी हो गया था। होश में आने के बाद नीमो की नजर छत पर लगे हुए फायर अलार्म पर पड़ी, जो कि किस्मत से अभी तक चालू था। वो फायर अलार्म नीमो के लिए एक आखिरी उम्मीद का सहारा था, इसीलिए उसने तुरंत ही कागज में एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आग जलाकर उस अलार्म के नीचे रख दिया। मगर अलार्म बजने के बजाय स्प्रिंकलर्स ने चारों तरफ पानी फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से पूरे घर में पानी भरने लग गया और इसीलिए नीमो ने सभी पेंटिंग्स को बचाने के लिए उन्हें सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया। अगले दिन मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल पढ़ते वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उस घर के मालिक की बेटी अपने कुत्ते के साथ खड़े होकर उसे देख रही हो, जिसके बाद वो जोर जोर से स्वर्ग में जाने की बातें करने लग गया।
साथ ही उसने एक दीवार पर लिखकर घर के मालिक से उसके पूरे घर की ऐसी तैसी करने के लिए माफी भी मांगी। थोड़ी देर बाद नीमो स्काईलाइट के नट्स को दोबारा से खोलने लग गया। अगले ही सीन में नीमो फर्नीचर के ऊपर से गायब हो गया। स्काईलाइट के सारे नट बोल्ट खुल चुके थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि नीमो एक बार फिर से फिसलकर नीचे गिर गया या भागने में कामयाब रहा। तो आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।